नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। संसद के शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कांग्रेस के लिए ये कहावत सही होती है, क्योंकि 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हुआ। 25 नवंबर से शुरू हुआ यह सत्र आखिरकार हंगामेदार भी रहा और 19 दिसंबर को तो सांसदों के बीच में धक्का-मुक्की के मामले भी सामने आए, जिसमें दिल्ली पुलिस तक पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुए और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि क्राइम ब्रांच अब इसकी जांच करेगी, सीन रिक्रिएट करेगी। संसद सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे से शुरू हुई थी। मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया, लेकिन सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर इतना जोर से हंगामा हुआ कि जिसकी चर्चा, केस, एफआईआर सब कुछ हो गया। संविधान बहस के दौरान भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने खूब बवाल किया और देखते ही देखते पूरा विपक्ष बीजेपी नेता पर टूट पड़ा। अमित शाह ने अपनी तरफ से सफाई भी दी, कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी के पुराने सरकारों को कटघरे में खड़ा भी किया और इसकी करने की कोशिश भी जारी है, लेकिन बवाल थमा नहीं बल्कि बढ़ता ही गया। कांग्रेस को अमित शाह से अंबेडकर पर दिए बयान के लिए माफी मांगने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बर्खास्त करने की मांग पर अड़ी है कांग्रेस, लेकिन मोदी ने शाह का सपोर्ट ही कर दिया। 19 दिसंबर को दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन होने लगे, अमित शाह के पक्ष में भी और फिर खिलाफ में भी। और तभी दोनों तरफ से सांसदों में धक्का मुक्की भी हो गई। चूंकि मामला अडानी से अंबेडकर पर शिफ्ट हो चुका था, लिहाजा ऐसे मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया, मजबूरन विपक्षी दलों को विपक्षी दलों को कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ा। और इसमें राहुल गांधी के लिए तो जैसे बिल्ली का भाग्य से छीका ही फूट गया। अब ऐसा कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को एक करने के लिए अंबेडकर के बहाने ही सही, लेकिन एक करके कांग्रेस को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। अंबेडकर के नाम पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने देखा जाए तो राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलों में इजाफा जरूर हो गया है, लेकिन उनके अलावे फायदे भी हैं उन्हें। बीजेपी की तरफ से जो दर्ज कराई गई है शिकायत, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी के सांसदों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर की भी दर्ज कराई गई। पुलिस शिकायत के साथ साथ संसद में भी दोनों तरफ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। अमित शाह के खिलाफ भी ऐसे दो नोटिस दिए गए, जिसमें एक टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन की तरफ से और दूसरा राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस स्पीकर ओम बिरला के पास भेजा गया और ये नोटिस बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दिया। धक्का मुक्की के दौरान भी निशिकांत दुबे को राहुल गांधी के खिलाफ काफी आक्रामक रूप से देखा गया। अंबेडकर का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसने लगभग पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। तृणमूल कांग्रेस अब भी थोड़ी दूरी बनाकर चलती हुई लग रही थी, लेकिन विशेषाधिकार हनन का नोटिस तो डेरेक ओब्रायन ने ही दिया है, फिर वो तो टीएमसी के ही हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि टीएमसी जो ने अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, समाजवादी पार्टी ने भी छोड़ दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बैठक बुलाई उसमें भी दूरी रहे थे। ममता बनर्जी ने भी दूरी बना ली थी और इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व बदलकर अपने हवाले करने की मुहिम भी चल रखी थी और लगता है कि अब वो थम ही जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में अंबेडकर मुद्दा अब हिट हो गया है इनके लिए। बीएसपी के नेता मायावती ने तो अपनी अलग ही स्टाइल अपना ली है। उनको इस मामले पर अंबेडकर का मामला तो चुप रहना खतरनाक ही होगा, इसलिए मायावती ने भी अमित शाह के बयान पर बीजेपी पर हमला बोल दी और हमले की धार को बैलेंस करते हुए मायावती ने राहुल गांधी की टी शर्ट के रंग पर भी आपत्ति जताई कि वो हरे रंग के क्यों पहने हुए हैं, नीले रंग के टी शर्ट क्यों पहने हुए हैं। अब इस पे राजनीतिक करार दिया कि ये राजनीति हो रही है। कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी का सपोर्ट न मिलना सबसे जो है वो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी बात है।
लेकिन पहले तो समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी पहने संसद परिसर में ही अलग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन में सपा के महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल हुए और जैसे ही राहुल गांधी ने पहुंचकर सपा सांसदों से हाथ मिलाया, तो उसके बाद वे भी कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन करने लगे। अब बात आई अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने तो आम आदमी पार्टी के एआई से बनाए वीडियो को भी अम्बेडकर से आशीर्वाद मांगते दिखे गए। ये तो उनकी अपनी ही एक राजनीति है, लेकिन विपक्ष के साथ वो भी खड़े नजर आते हैं। भले ही मन से वो राहुल गांधी के साथ न हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के जो प्रमुख है नीतीश कुमार को पत्र तक लिख दिया और बताया कि कैसे अमित शाह के बयान से देश के लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। एक तरफ से अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार और नायडू को विपक्ष का साथ देने की सलाह दे रहे हैं। असल में एनडीए की केंद्र सरकार दोनों नेताओं की बैसाखी से ही खड़ी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने बूते पर बहुमत भी नहीं मिला। अब भला राहुल गांधी के लिए इंडिया गठबंधन में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक मुद्दा अंबेडकर और इस मुद्दे के बहाने रूठे रूठे से टीएमसी भी मिल गई, कटे कटे से केजरीवाल भी मिल गए और थोड़ा हटे हटे से समाजवादी पार्टी भी जुट गए। तो इससे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के लिए क्या कुछ हो सकता है कि जितने विपक्ष के नेता में थे इंडिया गठबंधन के, जो कटे बटे थे, वो सब के सब एक से मिलकर और राहुल के नेतृत्व में आगे विरोध कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये भी होगा कि विधानसभा का भी चुनाव है 2 राज्यों में, दिल्ली और फिर बिहार में भी होना है 2025 में। इसमें क्या कुछ असर देखने को मिलती है। फिलहाल आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।